हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉप 80 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है कच्चे एवं ताज़े फल होते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कच्चे एवं ताज़े फल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी विटामिन के की। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पादित होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अंगूर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैडोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मिट्टी का। पैडोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन होता है? तो मिट्टी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है व्हेल मछली। सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 206 अस्थियां। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कान में। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में। उसका नाम क्या है? स्टेपिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 28। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार में निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंजाइम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम एक क्या होता है? बायो उत्प्रेरक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यकृत होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत लीवर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए विटामिन का। फंक ने विटामिन का आविष्कार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एपी कल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है?
तो एपी कल्चर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सूर्य की किरणें। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी विटामिन बी12 में। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो हैं दो, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी आयरन की। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है बैक्टीरिया द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरियो के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 4 होते हैं। हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए एक संयोजी उत्तक है। रक्त निम्न में से क्या है? तो एक संयोजी उत्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा रक्त समूह सभी को रक्तदान कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी ओ रक्त समूह। कौन सा रक्त समूह सभी को रक्तदान कर सकता है? तो ओ रक्त समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग कोई भी वर्ग हो। ये जो वर्ग ए बी रक्त वाला जो व्यक्ति होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूहों की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो डिप्थीरिया है। मधुमेह नहीं है, गठिया भी नहीं है और कैंसर भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी WBC वाइट ब्लड सेल्स। शरीर में कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो WBC करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WBC का बनना तथा RBC का विनाश किस में होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पलीहा में। WBC का बनना तथा RBC रेड ब्लड सेल्स का विनाश पलीहा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 60% होता है। प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है? 60% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायलिसिस किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी वृक्क से। डायलिसिस किससे संबंधित होता है? तो वृक्क किडनी से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस करता है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट होता है। इंसुलिन क्या होता है?
तो कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इंसुलिन। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी घेंघा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी पोलियो। डीपीटी का जो टीका होता है मुख्यतः डिप्थीरिया, होपिंग कफ, काली खांसी और टिटनेस के उपयुक्त में आता है, जबकि पोलियो के काम में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कैडमियम। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रक्तहीनता। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मछली। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? तो मछली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैजा किससे फैलता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है पानी से। हैजा किससे फैलता है? तो दूषित पानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सीरा में। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो सीरा में बहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी न्यूक्लियस में। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो न्यूक्लियस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? तो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ये सभी प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट ये तीनों होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटी चेचक के कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी विषाणु। छोटी चेचक किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने की। पेनिसिलिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चर्म की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है एपिडर्मिस बोलते हैं। चर्म के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी टाइफाइड। कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? तो टाइफाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी तपेदिक। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? तो तपेदिक फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी पेनक्रियाज। कौन सा निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पेनक्रियाज है। पिट्यूटरी अंतःस्रावी है, थायराइड भी है, एड्रिनल भी है, लेकिन पेनक्रियाज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए संक्रमण का मुकाबला करना। सफ़ेद रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो संक्रमण का मुकाबला करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए फेफड़े को। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी रक्त में। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो रक्त में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीबा किस विधि से जनन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है द्विखंडन विधि द्वारा। अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव विज्ञान के पिता जनक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी वाटसन एवं क्रिक ने।
डीएनए की संरचना की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी आयरन। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 46। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 120 दिन। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुनीन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है सिनकोना से। कुनीन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो सिनकोना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफिल कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी पत्ती में। क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है रक्तहीनता। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है आँख से। ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? तो आँख से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए जरूरी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, खून जमने के लिए, इन तीनों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत, लीवर में भंडारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रौतौधी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से रौतौधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।